हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनराइज वाले सुनील सर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था टेंस के बारे में, टेंस की पहचान और किस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है और किस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको पहचान से जुड़ी एक बात और बताते हैं। अगर आपको टेंस पहचानना है तो अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, ये आपको पता है। जैसे हिंदी के भी वाक्य आपके सामने आते हैं तो हिंदी से आप अंग्रेजी बनाते हैं। इंग्लिश के वाक्य अगर आपके सामने आ गए और आपको इन्हें भी पहचानना है कि ये किस टेंस में है, तो इन दोनों की पहचान बताएं। दोनों को पहचानना बहुत आसान है। हिंदी की पहचान हमने आपको बताई थी पिछले वीडियो में। ता है आएगा तो क्या होगा, ता था आएगा तो क्या होगा, रहा है आएगा तो क्या होगा, रहा था आएगा तो क्या होगा, रहा होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। इस वीडियो में हम इंग्लिश वाले को बताते हैं। अंग्रेजी के सेंटेंस को पहचानना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, वर्ब के फॉर्म पे फोकस करना है। अब आप देखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। 3 फॉर्म होते हैं ये वर्ब के। केवल वर्ब का फॉर्म दिखेगा, आप तुरंत पहचान लीजिए कि ये कौन सा टेंस है। विद इन सेकेंड नजर पड़ी, टेंस क्लियर हो गया। कैसे? जैसे अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको दिख गया, सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखा, तुरंत आप बोलो ये है भैया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, अच्छा इसी को आप कहते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी। क्लियर ना भैया? अगर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख जाए तो तुरंत आप इसको नाम दे दो भैया, अगला वाला हमारा सेंटेंस जो सामने है वो है पास्ट सिंपल। इसी को हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख गया तो एक चीज तो कंफर्म हो गई बेटा, ये परफेक्ट होगा। अगर सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखा तो एक चीज कंफर्म हो गई कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हमें कंफर्म कर दिया, ये परफेक्ट होगा। अब परफेक्ट में ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये भी मैं बता रहा हूं, तुरंत ये भी बता देंगे आप। अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिख गया तो एक चीज कंफर्म कि ये कंटीन्यूअस होगा। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिखेगा बेटा तो ये भी सिंपल प्रेजेंट का लक्षण है, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल जो है ये बेटा प्लूरल है और फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट ये सिंगुलर है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को बहुत आसानी से पहचान लेंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि किसी भी टेंस में जो एक्शन होगा वह एक्शन की अवस्था 4 होगी, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। यही हमें पहचानना है। इंडेफिनिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बता देगा, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल से आप समझो, जैसे इधर आप देखें, अगर हम आपको सामने हमने लिखा कि रीड्स बुक, ध्यान दो बेटा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। जैसे आपने देखा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आप तुरंत बताओ अरे सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई रीड बुक, हमने कहा मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड बुक। आपने देखा री वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तुरंत आप बिना कुछ सोचे बोलो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म दिख गया तो तुरंत आप बताएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। हमने कहा सी सैंग सॉन्ग, अब आपने क्या देखा भैया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसे ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिख जाए आप तुरंत बोलो यस सर ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। एनी डाउट? हमने कहा सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, आपने देखा कि यहां पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म एक चीज कंफर्म करा रहा है कि ये कौन सा टेंस है बेटा, कंटिन्यूअस। वर्ब का फोर्थ फॉर्म ये बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। अच्छा, साथ में एक वर्ब यहां और लिखा है, इज, एम, आर, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। वाज और वेयर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर होता है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है तो कौन सा टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्या बन गया बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप तुरंत समझ गए कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब यही सेंटेंस अगर ऐसे हो जाए, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, अब देखो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अभी भी इसको हम कंटिन्यूअस समझ रहे हैं, यहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेकेंड फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस। आपको अगर दिख रहा है कंटिन्यूअस मतलब फोर्थ फॉर्म दिखा तो एक चीज कंफर्म हो गई। अब इसके साथ में क्या है ये ध्यान दो, फर्स्ट फॉर्म है तो, सेकेंड फॉर्म है तो, कोई डाउट? ऐसे ही आप बात कर ले परफेक्ट में आ जाएं तो उसको भी देख ले, वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आ गया आपके पास, सेंटेंस है आई हैव ईटेन फूड, ईटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट, साथ में है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। इसी सेंटेंस को अगर आपने ऐसे कर दिया, आई हैड ईटेन फूड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। मींस अगर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखा तो प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म दिखा तो पास्ट, थर्ड फॉर्म दिखा तो परफेक्ट, फोर्थ फॉर्म दिखा तो कंटिन्यूअस, तुरंत आप जैसे वर्ब पे ये नजर पड़ती है आप पहचान लीजिए। समझ में आ गया? पहला टेंस आप पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, के अनुवाद करने के रूल्स हम आपको बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, साथ में हम लोग जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट, बहुत आसान है, तुरंत आपको समझ में आने वाला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। पहचान में देखो बेटा, अगर आप हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हैं, हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हैं तो आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा, आपको यहां दिखेगा ता था, सॉरी ता था नहीं होगा, ता है, ते है, ती है। यहां क्या दिखेगा बेटा? ता था। अब जरा ध्यान दो कि पहचानना कितना आसान है। त के साथ में है तो प्रेजेंट और त के साथ था है तो पास्ट। ता था, ते थे, ती थी। अच्छा, पास्ट में बेटा लास्ट में अगर या, ये और ई से वाक्य खत्म हो रहा है तो भी आप समझेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। कोई कंफ्यूजन नहीं, बस एक चीज का ध्यान देना, हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे और इसमें भी बता रहे हैं कि ये जो ता था ते थी आ रहा है, ये जो ता है ते है आ रहा है, हम पढ़ के आ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे ही इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होने लगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि बात किसकी हो रही है? एक्शन की। इंडेफिनिट माने क्या? इंडेफिनिट एक्शन। कंटिन्यूअस माने क्या? कंटिन्यूअस एक्शन। क्लियर हो रही बात ना? अब ये ता है ती है और ये ता था ते थे या ये कहां होगा? एक्शन के साथ। जैसे हमने बता दिया कि हिंदी वाक्य अंत में ता है ते है ती है आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर? और आपको उदाहरण दे दिया, वह आम खाता है, ही ईट्स मैंगो। और कल कोई आपसे पूछ दिया वह गीता है, अब आप फंस जाओगे, आप बोलोगे सी इज गीता। अब देखो भैया, ता है यहां आ रहा है तो इज लग रहा है, ता है यहां आ रहा है तो नहीं लग रहा है। सामने वाला कहेगा भैया सेम पहचान है तो दो व्यवहार क्यों? तो आप स्पष्ट इस चीज को जानो बेटा, यहां पे एक्शन की बात है इसलिए ये इंडिफिनिट है, यहां एक्शन है ही नहीं तो ये इंडिफिनिट है ही नहीं। इंडिफिनिट क्या? एक्शन। कंटिन्यूअस क्या? एक्शन। परफेक्ट क्या? एक्शन। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या? एक्शन। अगर एक्शन नहीं तो ये सब नहीं। कोई डाउट? ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कहेंगे, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। आ रही बात समझ में? कि जैसे वह आम खाता है, ही ईट्स मैंगो। स्ट्रक्चर में यहां समझते चलिए आप, हमने कह दिया हम आम खाते हैं। अब देखिए आप, हमने यहां कहा वी ईट मैंगो। अब थोड़ा सा समझिए दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। यहां पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट था तो यहां पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा, यहां पे वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा। एक तो स्ट्रक्चर पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस में सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बेटा मेन वर्ब लिखते हैं और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अदर वर्ड
यहां मेन वर्ब, अब ये मेन वर्ब में ही फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म डिपेंड ऑन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिफ्थ फॉर्म, प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म। ऐसा क्यों? सिंपल शब्दों में आप समझ जाओ बेटा, मैंने पहले भी बता रखा है आपको, जितने वर्ब हैं, ईट, प्ले, गो, जितने वर्ब हैं सभी के सभी प्लूरल होते हैं, इनका सिंगुलर होता नहीं। और रूल है जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अगर कर्ता प्लूरल है तो हम वर्ब प्लूरल लिखेंगे, और प्लूरल वर्ब होते ही हैं तो हमने ईट लिख दिया। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब चाहिए सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब होता नहीं, तब हम उसमें क्या करेंगे, यस या ईएस ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम वर्ब में यस या ईएस ऐड करते हैं, वर्ब बन जाता है सिंगुलर। अब अगर आपसे सवाल कोई कर रहा है कि भाई यहां पे आपने यस नहीं लगाया, यहां पे क्यों लगाया, तो आप उनको समझाओ, या बुक में आपने पढ़ा भी होगा, अगर कर्ता एक वचन का रहता है तो क्रिया में यस या ईएस लगता है। हमने पूछा क्यों लगता है, तो आप ये मत बताओ रूल है, आप उनको स्पष्ट समझाओ, कर्ता एक वचन का होता है तो क्रिया में यस या यस इसलिए लगता है क्योंकि हमें क्रिया एक वचन की चाहिए, और एक वचन की क्रिया होती नहीं, तो हम यस या ईएस लगा के क्रिया को एक वचन कर देते हैं। और जब एक वचन कर दिए तो जैसा करता वैसी क्रिया, जैसा करता वैसी क्रिया, और क्रिया का जो मूल रूप है वो बहुवचन है ही है, तो इसमें हमने कुछ नहीं किया हुआ है। अब यही रूल आपको सबके साथ लगाना है। अनुवाद करते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ ये ध्यान देना है कि कर्ता सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर कर्ता सिंगुलर है तो क्रिया का फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर है तो फिफ्थ फॉर्म, और अगर प्लूरल है बहुवचन है तो, आई होप समझ में आया हो, कोई दिक्कत? अब कोई भी होगा, स्ट्रक्चर भी आप दिमाग में रखो बेटा, लिखने का क्रम हमेशा यही होगा। आपके सामने बदले हुए सेंटेंस में कर्ता चेंज मिलेगा, क्रिया चेंज मिलेगी, कर्म चेंज मिलेगा। कभी कभी कर्ता बदल बदल के क्रिया कर्म एक रखेंगे, कभी तीनों बदला रहेगा, जो बदला रहेगा बदलता जाए, हम इसी स्ट्रक्चर में करते चले जाएंगे, गलती कभी नहीं होगी। सेम इसी की तरह पास्ट में भी हम देख लेते हैं। हमने कहा वह आम खाता है, यहां क्या हो जाएगा भैया, वह आम खाता था, तो इसको हम बोलेंगे ही एट मैंगो। हम आम खाते थे, तो वी एट मैंगो। यहां ध्यान दीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट था वर्ब का सेकेंड फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट था वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहां एक वचन बहुवचन कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा जाएगा। आप स्ट्रक्चर याद कर लो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का हमेशा सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अन्य। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। बस इतना ध्यान रखो कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में हमें चाहिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में चाहिए फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। बहुत आसान है बेटा, प्रेजेंट से पास्ट का समझना। हमने कहा आई प्ले क्रिकेट, जैसे मैंने कहा, या आपको अंग्रेजी का सेंटेंस दिखा आई प्ले क्रिकेट, तो आप समझ जाओ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है मैं क्रिकेट खेलता हूं। और अगर मैंने कह दिया आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था, आई ईट मैं खाता हूं, आई एट मैं खाता था, आई गो मैं जाता हूं, आई वेंट मैं जाता था, आई प्ले मैं खेलता हूं, आई प्लेड, आई टीच, आई टॉट। एनी डाउट? सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आ रहा है तो हम प्रेजेंट में हैं, जैसे ही सेकेंड फॉर्म कर दिए आप पास्ट में हो गए। प्रेजेंट पास्ट दोनों समझ में आया, बहुत ही आसान है, क्लियर ना? चलो इसे नोट करें आप, फिर आगे हम आपको बताते हैं इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। तो स्ट्रक्चर पे पहले देख लें आप, यहां पे दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सेम है, सिंपल का डिफरेंट था, लेकिन नेगेटिव अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब जो यहां लिखा जाएगा फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट का पास्ट में रिपीट हो जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब देख रहे हैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हेल्पिंग वर्ब
बेटा हमेशा ध्यान देना, टेंस बदलेगा सहायक क्रिया बदलेगी। आप सहायक क्रिया याद कर लो ना, टेंस में गलती होना बंद। प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब डू और डज, सिंगुलर के साथ में डज और प्लूरल के साथ में डू। पास्ट पढ़ रहे हैं तो सबके साथ में डिड। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हमने कहा वह पत्र नहीं लिखती है, तो सी सिंगुलर है बेटा, डज, सी डज नॉट राइट अ लेटर। अभी हम कहते हैं हम पत्र नहीं लिखते हैं, वी डू नॉट राइट अ लेटर। सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट करना है, बाकी देख रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेम है। पास्ट में यही वाक्य होता, वह पत्र नहीं लिखती थी, सी डिड नॉट राइट अ लेटर। हम पत्र नहीं बेटा लिखते थे, या हमने लिख दिया लिखे, हम पत्र नहीं लिखे, या हमने पत्र नहीं लिखा, या हम पत्र नहीं लिखते थे, सब एक ही है, कंफ्यूज मत होना। अब हमने कर दिया वी डिड नॉट, पास्ट में सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ डिड नॉट होगा, प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां भी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इंट्रोगेटिव में बेटा आप पहले से जानते हैं क्या शब्द पहले रहता है, यस या नो टाइप्स हम उसे बोलते हैं। अगर क्या शब्द पहले है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे। अच्छा, केवल क्या शब्द है पे ध्यान मत देना। जैसे हमने आपसे कहा क्या तुम पढ़ते हो, आपने कहा डू यू रीड। अब अगर मैंने कहा क्या समय है, अब क्या बोलोगे? इज टाइम। अब इसका अनुवाद आप बोलोगे व्हाट इज टाइम, व्हाट इज। अब व्हाट कैसे आ गया? यहां भी क्या था, यहां भी क्या था, तो केवल क्या शब्द पहले हो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, आंसर यस या नो में है कि नहीं है दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे कहूंगा कि क्या समय है, तो इसका आंसर आप बेटा यस या नो में नहीं दे पाओगे, आपको बताना होगा सर 5 बज रहा है, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, 10 बज रहा है। हमने पूछा क्या समय है समीक्षा, आप बोलोगी यस सर। भैया क्या समय है संस्कार, नो सर। आंसर मिला नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं प्राची क्या पढ़ती हैं, यस सर। संस्कार क्या पढ़ते हैं, यस सर। नो सर, यस नो कह रहे हैं, यहां आंसर मिल रहा है। अगर यस नो का आंसर मिल रहा है तभी हम हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे, और अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो जो प्रश्नवाचक शब्द वहां पे है उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देंगे। प्रेजेंट में बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज और डू को पहले लिखेंगे, पास्ट में पहले डिड को लिखेंगे। जैसे डिड यू रीड, क्या आप पढ़ते थे। इन डाउट? अब इसी में हमने अगर लिख दिया वाई डिड यू रीड, आप क्यों पढ़ते थे। एक अच्छा मैंने भी बताया था ना, वाई डिड यू नॉट रीड, आप क्यों नहीं पढ़ते थे। आप क्यों नहीं पढ़ते थे डू कर दीजिए। जैसे मैंने कहा मैं विद्यालय जाता हूं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल हिंदी हो गई मैं विद्यालय जाता हूं। तेज बोलिए आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। आंसर नहीं करना, हिंदी बतानी है। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं विद्यालय, डू आई नॉट गो टू स्कूल, व्हेन डू आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय कब जाता था। व्हेन क्वेश्चन वर्ड पे ध्यान दीजिए, व्हेन डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय कब नहीं जाता था, नहीं जाता हूं।
अब यहीं पे डज की जगह डू की जगह डिड हो जाए तो पास्ट हो गया। आई वेंट टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता था। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाता था। डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं विद्यालय जाता था? डिड आई नॉट गो टू स्कूल? वाई डिड आई गो टू स्कूल? वाई डिड आई नॉट गो टू स्कूल? सेम सेंटेंस हमेशा रहेगा। हो सकता है आई की जगह ही की जगह सी हो, सी की जगह राम, राम की जगह सीता, सब्जेक्ट बदल जाएगा लेकिन तरीका अभी मैं गो जाने की बात कर रहा हूं, पढ़ने की बात होगी, लिखने की बात होगी, पढ़ाने की बात होगी, भैया क्रिया बदल जाएगी, कर्म बदल जाएगा, अन्य शब्द बदल जाएंगे। तो बदलने से क्या होता है? स्ट्रक्चर तो कभी नहीं बदलेगा ना, प्रेजेंट और पास्ट में कोई दिक्कत। तो टेंस के इस सेकेंड पार्ट में हमने आपको बताया कि कैसे आप पहचानेंगे हिंदी और अंग्रेजी के वाक्य को, और प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट का कैसे करेंगे अनुवाद। मिलते हैं टेंस के थर्ड पार्ट में और बताते हैं फ्यूचर और आगे का टेंस। थैंक यू। हमारे चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए।